नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। ईरान और इजराइल की जंग लगातार भीषण होती जा रही है। ईरान ने एक बार फिर से अब दुबई पर मिसाइलें दाग दी हैं। इजराइल भी लगातार तेहरान पर हमले कर रहा है। अभी कल खबर आई कि सुप्रीम कमांडर भी ईरान के मारे गए और अब ऐसे में आगे स्थिति क्या कुछ बन रही है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर क्या स्थितियां इस वक्त हैं, इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ ब्रिगेडियर सतपाल दहिया जी हैं, रिटायर्ड। बहुत बहुत स्वागत सर आपका एनएफ न्यूज पर। थैंक यू सर, पहली अपडेट स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर क्या कुछ है? क्या तेल का संकट अब समझ लें कि गैस का बहुत जल्द खत्म होने वाला है? देखिए रोहित जी, संकट तो खत्म होता नजर नहीं आ रहा है आज के दिन में, क्योंकि जब तक हॉर्मुज की स्ट्रीट बंद रहेगी तब तक संकट रहेगा। और अभी कोई इंडिकेशन नहीं है कि यूएसए या उनके नाटो अलाइज या उनके एशियन अलाइज ने कोई ऐसे ग्राउंड पे कदम उठाए जिससे कि फोर्सफुली हॉर्मुज को खोल लिया कार्रवाई की जाए। तो इसमें थोड़ी बैकग्राउंड समझनी होगी। आज युद्ध का तकरीबन 19वां दिन है जी। और अगर आप माइथोलॉजी को, अपनी हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो 18 दिन के अंदर महाभारत खत्म हो गया था और दुर्योधन को मार दिया गया था। आज 19वें दिन हमें नहीं मालूम कि यहाँ पे दुर्योधन कौन है, अर्जुन कौन है, शिखंडी कौन है। तो मैं थोड़ा 2 मिनट लूंगा आपके, तो बैकग्राउंड में बता देता हूँ। अभी इस लड़ाई के अंदर इसका नाम दिया ऑप रोअरिंग लायन दिया इजराइल ने, जो कि बेसिकली हवाई हमले कर रहे हैं। और जो नेवल आर्मडा मूव किया यूएसए ने, उसका नाम दिया है एपिक फ्यूरी। इस ऑपरेशन के अंदर आज तक 18 दिन के अंदर तकरीबन जो है 7000 कॉम्बैट मिशन फ्लाई हो चुके हैं। 7000 मिशन मतलब एक मिशन के 2 से लेकर 15-20 जहाज हो सकते हैं। तो 7000 कॉम्बैट मिशन हैव बीन फ्लोन ओवर ईरान। तो यू कैन इमेजिन व्हाट टाइप ऑफ टारगेट, व्हाट टाइप ऑफ पाउंडिंग इजराइल वुड हैव गॉट इट ईरान के ऊपर, ईरान को बहुत शहरों पे। और तकरीबन 65 टारगेट एड्रेस किए गए हैं। 31 में से 29 प्रोविंस को इन्होंने एड्रेस किया है। जो प्रोविंस एड्रेस नहीं किए, एक है पाकिस्तान प्रोविंस, जो कि पाकिस्तान के साथ लगता हुआ, जिसमें बलूचिस्तान के लोग रहते हैं, और दूसरा ऊपर खुर्दिस्तान वाला, जिसमें इन्होंने एड्रेस नहीं किया है। तो प्रोबब्ली दे आर यूएसए एंड इजराइल आर लुकिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ अंदर तख्ता पलट के लिए या कोलैबोरेशन के लिए इन दोनों प्रोविंस के ऊपर ध्यान अपना केंद्रित कर रहे हैं। जितनी इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी आपकी, तेहरान के पास थी, फोर्दो में थी, इस्फहान में थी, कराज में थी, लविजान में थी, नातांज में थी, पाराचीन में थी, मोस्टली इनको इन्होंने टारगेट कर दिया है। और परसों जो स्ट्राइक की है इसके अंदर, वो जो साइट थी, वो बोलते हैं कि तकरीबन 300 मीटर जमीन के नीचे तो उसको टारगेट कर दिया है। अगर वहां तक उनके बम ना भी पहुंचे हो, तो जो ऊपर की जितनी केव्स हैं वो सब डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और मोस्ट लाइकली जो मेरे हिसाब से जो इनका 60-70% इंडिच यूरेनियम था, जो उसके अंदर था, वो वहीं पे ग्राउंड के अंदर बरी हो गया है। उसको निकालना भी इसके बाद एक बड़ी समस्या होगी। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट, हाँ जी जी अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। तो उनके इम्पोर्टेंट लीडर जो अभी तक उन्होंने निकाले हैं, सबसे पहली स्ट्राइक के बाद खमेनी को निकाल दिया था। उसके बाद उनके जो बेटे थे मुर्तजा, उनको भी मार दिया। कुछ बोल रहे हैं मर गए, कुछ बोलते हैं अभी इंजर्ड हैं, बेड पे मर गए, वो भी ऑलमोस्ट एज गुड एज डेड। उसके बाद जो उनके मिलिट्री हेड थे अली शमखानी, उनके हेड ऑफ नेशनल डिफेंस काउंसिल, उनको निकाल दिया था, मार दिया था। मोहम्मद पाकपोर थे सीनसी आईआरजीसी के, उनको निकाल दिया था। उसके बाद अजीज नसीरा जियादी थे, उनके डिफेंस मिनिस्टर, उनको मार दिया था। उसके बाद सैयद मुसावी, जो चीफ ऑफ स्टाफ थे उनके आर्मी के, आईआरजीसी के, उनको निकाल दिया था। और अभी जो कल खबर आई है उसके अंदर उनके जो अली लारंजानी हैं, हाँ लारंजानी जो नंबर 2 थे उनके, जो कि खमेनी के बाद he was the secretary general of the supreme national council and he was controlling the entire operation administration of Iran in his absence. Yesterday he has been taken out. It has been taken out along with Soleimani. Soleimani जो है वो उनकी जो बेसिस है, जो पैरामिलिट्री फोर्स है, जो वॉलंटियर फोर्स है, जिसकी कि तकरीबन 3-3.5 लाख नफरी है, जो हर एक प्रांत के अंदर, हर एक कस्बे के अंदर है, उसके जो हेड है उनको भी निकाल दिया गया है। तो सिचुएशन ये है कि आज के दिन में जो इनकी आईआरजीसी है और बेसिस है, ये 31 प्रोविंस और 400 डिस्ट्रिक्टों के अंदर इंडिपेंडेंट लड़ाई लड़ रहे हैं। साथ में वहां पे इंटरनेट जो था उसको इजराइल ने निकाल दिया, इंटरनेट के जो राउटर थे उनको निकाल दिया, ताकि इनका आपस में इंटरनेट से कम्युनिकेशन ना रहे। तो उनके जो कम्युनिकेशन भी उड़ रहे हैं। तो सोचने वाली बात यह कि आने वाले समय के अंदर, अगले हफ्ते 10 दिन या 15 दिन के अंदर, इंडिपेंडेंटली कब तक लड़ते रहेंगे। बिल्कुल सर, ऐसे में सवाल यही है होता है कि ये बम मिसाइलों से ही जंग चलती रहेगी या जमीनी स्तर पर आपको सैन्य तैनाती भी आगे दिखने वाली है? देखिए रोहित जी, जमीन आप ऊपर से जितने मर्जी बम मार लें, मिसाइल मार लें, हवाई हमले कर लें, लेकिन जब तक बूट ग्राउंड पे नहीं उतरेंगे आप लड़ाई में अपनी जीत हासिल नहीं कर सकते। अब जैसे हरमुज को देख लीजिए, हरमुज खोलने के लिए अब जितने मर्जी बम मारते रहिए
और ईरान को क्या करना है, खाली छोटी सी थ्रेट देनी है, एक छोटा ड्रोन भेज देना है, कोई मिसाइल मार देनी है, एक बोट के अंदर 10 किलो एक्सप्लोजिव भर के जहां से टकरा देना है, उतना ही काफी है। इतना होने से जितने ये आपके पानी के जहाज हैं, तेल के जहाज हैं, वीएलसीसी हैं, इनकी इंश्योरेंस खत्म हो जाएगी। इंश्योरेंस खत्म हो जाएगी, रेट बढ़ जाएगी, कोई जहाज ले जाने को तैयार नहीं होगा वहां पे, तो अपने हरमुज ब्लॉक हो गया। अभी जो है हरमुज को तोड़ने के लिए, ब्लॉक करने के लिए, जो मैंने मोटा मोटा खाका देखा है, हरमुज की जो खाड़ी है उसके ऊपर उनका शहर है बंदर अब्बास, जो कि तकरीबन 10 बाई 12 किलोमीटर का शहर है, जिसकी आबादी 7 लाख के करीब है, जिसके अंदर वहां पे सी पोर्ट है। यू कैन से बंदर अब्बास इज समथिंग लाइक जैसे हमारा बॉम्बे है, बॉम्बे टू इंडिया, इस टाइप से बंदर अब्बास टू ईरान मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्ट है उनका। वहाँ शिप बिल्डिंग कार्रवाई होती है उनकी, वहाँ पे मिसाइल की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, और पोर्ट सिटी तो ही है 10 बाई 10 किलोमीटर। उसके नॉर्थ के जीना माउंटेन है जो कि 3000 मीटर ऊंची है, वहां से 30 किलोमीटर दूर है। नॉर्थ वेस्ट के अंदर माउंटेन जिसका पुलादी माउंटेन्स, वो उसके नॉर्थ वेस्ट के अंदर है। उनके ईस्ट के अंदर पाकिस्तान साइड में उनकी शिवा रिवर बहती है, नॉर्थ ईस्ट में उनका एयरपोर्ट है। ये कॉम्प्लेक्स हो गया आपका। इसके नीचे जो होंगे 3 मेजर आइलैंड है। कुशम आइलैंड है जो कि तकरीबन 80-90 किलोमीटर लंबा और 15-20 किलोमीटर चौड़ा है, जिसपे की 4-5 हजार की आबादी रहती है, और वहां पे IRGC का मिसाइल बेस है, दुनिया भर की केव्स हैं उसके अंदर। तो देखते हुए वहां पे उस आइलैंड को लेना बहुत जरूरी है। साथ में हरमुज आइलैंड है और साथ में अल्लारक आइलैंड है। जब ये तीनों आइलैंड नहीं लिए जाएंगे तो आप इस स्टेट को नहीं खोल सकते। और इसको पूरे कार्रवाई को करने के लिए आपको बेटर एक्सपीडिशनरी फोर्स चाहिए, नेवल फोर्स चाहिए, ग्राउंड ट्रूप चाहिए। कम से कम मेरे हिसाब से आपको 70 से 80 हजार ट्रूप ग्राउंड पे कमिट करने होंगे। अगर 70 से 80 हजार ट्रूप आप ग्राउंड पे कमिट करने के लिए तैयार हैं, टाइम फ्रेम 3 दिन से लेके 1 हफ्ता तक, ठीक है, एक सप्ताह के बाद खोल पाएंगे इसको। बिल्कुल, अगले 1 हफ्ते इंपॉर्टेंट है। आखिरी सवाल, भारत के लिए और क्या विकल्प आपको यहां से नजर आ रहे हैं? देखिए, भारत के लिए हमारे पास कोई विकल्प, हम जहां तक सवाल है, ना तो हमें इसके अंदर अपने ट्रूप्स भेज सकते हैं, इस लड़ाई के अंदर हमें किसी का पक्ष नहीं ले सकते, ना हम ईरान के पक्ष में ट्रूप भेज सकते हैं, ना इसराइल के पक्ष में ट्रूप भेज सकते हैं, ना अमेरिका कहने पे। हमें तो दोनों से इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करके रखना होगा। हमारे इंटरेस्ट वहां पे तेल के हैं और हमारे इंटरेस्ट वहां पे ट्रेड के हैं। हमारे जो गल्फ स्टेट्स हैं, गल्फ कंट्रीज हैं, UAE, सऊदी अरबिया, बहरीन में हमारे बहुत सारे एक्सपोर्ट होते हैं, वो हमारा एक्सपोर्ट रुक गया है। जब तक इन कंट्री की हालत खुद से ठीक नहीं होगी, हमारे एक्सपोर्ट रुके रहेंगे, और हमारे जो 20 से 25% तेल और गैस वहां से आती है वो हमारी रुकी रहेगी। तो हमें तो दोनों से अच्छे संबंध बनाने हैं। जब तक लड़ाई खत्म नहीं हो जाती, हमें अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए, तेल की निर्यात के लिए, आयात के लिए, हमें ऑल्टरनेट लोकेशंस, ऑल्टरनेट कंट्रीज ढूंढना पड़ेगा। ठीक है सर, बहुत साथ हमें ईरान से हमें अपने चैनल खोलने पर रखेंगे, ताकि जैसे बीच में 3-4 शिप हमारे निकले, कुछ शिप हमारे निकलते रहें, तो प्रेशर हमारे ऊपर कम रहे। बिल्कुल, भारत को इन ऑप्शंस पर काम करना होगा। और बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए। बाकी बने रहिए हमारे साथ, देश और दुनिया की हर एक अपडेट आपके यहाँ पर मिलती रहेगी लगातार। नमस्कार।